और मोटा कमीशन वाला कोई भी काम होता है जाले नगर परिषद में पहले किया जाता है। पंचायत की जो सेवा सुविधा होती है उससे भी बुरा हाल नगर परिषद बनने के बाद होता है। जो होमवर्क होता है स्कूल का वो इसी टाइमिंग में होता है और इस टाइमिंग में आप पिछले 2 घंटे से लाइट काटे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मुस्कुराइए, खूब मुस्कुराइए क्योंकि आप नगर परिषद जाले में हैं। इसलिए भी मुस्कुराना जरूरी है क्योंकि टेंशन नगर परिषद जाले में हर व्यक्ति के जीवन में, जब से ये ग्राम पंचायत से बढ़ करके इसका लेवल, इसका स्तर बढ़ाया गया, जाले का बूम करके एकदम से नगर परिषद बना दिया गया, तब से ग्राम पंचायत की जो सेवा सुविधा होती है उससे भी बुरा हाल नगर परिषद बनने के बाद हो गया। हालांकि लोगों को टैक्स भरने पड़ रहे हैं, हालांकि लोगों को बिजली के जो दर हैं, जो रेंटल एरिया है, जो रेसिडेंटल एरिया है, उसका रेट ज्यादा देना पड़ रहा है। हर चीज में टैक्स वसूली चल रहा है। शहर के नाम पे जाले नगर परिषद पे एक ही शब्द कहना चाहूंगा, जाले नगर परिषद की व्यवस्था पे, कि थू है। ऐसी व्यवस्था पे थू है, इसलिए भी थू है कि भाई आखिर व्यक्ति इतना सब कुछ सह करके एक शहरी क्षेत्र में कैसे रह सकता है। अब सोचिए, आज बिजली की सुविधा लगातार डिस्टर्ब रहती है, हल्का सा हवा चल जाए, हल्की सी बारिश हो जाए, बिजली की सुविधा मानो बिजली विभाग डर सा जाता है और बिजली घंटों गायब हो जाती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह शहर का स्थिति है। शहर में सबसे पहला काम, नगर परिषद जाले में सबसे पहला काम स्ट्रीट लाइट लगाने का हुआ था। वो लोगों को रोशनी प्रदान करने के लिए नहीं, प्रकाश क्षेत्र को अंधेरे से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें मोटा कमीशन मिल रहा था। और मोटा कमीशन वाला कोई भी काम होता है जाले नगर परिषद में पहले किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेब खाली नहीं रहनी चाहिए। ये नेताओं की हकीकत है, ये यहाँ के प्रतिनिधियों की सच्चाई है। और यहाँ के प्रतिनिधि अपने जेब भरने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको जनता की परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। कारण उसका यह है कि उनके घर में इन्वर्टर लग चुका है, ठीक ठाक कमीशन आता है, इन्वर्टर क्या जनरेटर भी बैठा सकते हैं, अपना सोलर सिस्टम भी बैठा सकते हैं। लेकिन भैया, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ये आपके जैसे सारे जनता के पास सुविधा नहीं है कि वो इन्वर्टर बैठा ले, वो सोलर पैनल बैठा ले, वो दूसरा कोई सुविधा बैठा ले। उनको यही आस रहती है कि बिजली कम से कम ठीक ठाक रहे। इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 8 बज रहे हैं, होमवर्क का टाइम है। ज्यादातर बच्चों का जो होमवर्क होता है स्कूल का वो इसी टाइमिंग में होता है और इस टाइमिंग में आप पिछले 2 घंटे से लाइट काटे हुए हैं। सोचिए, आप किस मोनोपोली से काम कर रहे हैं, बिजली विभाग किस मोनोपोली से काम कर रहा है। मैं फिर बोलूंगा, ऐसे व्यवस्था पर थू है। ऐसे व्यवस्था पर थू इसलिए भी है कि बच्चों की भविष्य से, देश की भविष्य से खिलवाड़ ऐसे टाइमिंग में बिजली काट कर किया जाता है जिस टाइमिंग में बच्चे होमवर्क करते हैं। क्या बच्चे उज्जवल भविष्य की कामना करके इस अंधकार में रहेंगे? क्या बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ और उन दुकानदारों के साथ हमेशा ये खिलवाड़ होगा जो डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं? हमारे पास फोन आता है साहब, क्योंकि हम लोगों की आवाज बनती है। लोग हमें फोन कर कहते हैं कि भैया बिजली वाले को कॉल कीजिए, और मैं खुद कॉल लगाता हूं, कॉल नहीं उठाते हैं। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं वो लाइनमैन जो हमारा कॉल उठा करके कुछ इंफॉर्मेशन दे भी देते थे, वरना ये जेई महोदय झूठे जेई हैं। मैंने इससे पहले भी लाइव में कहा था कि जेई महोदय जाले जो बिजली के कन्या अभियंता महोदय हैं वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे चैनल पे, मेरे इंटरव्यू में मुझसे सवाल के जवाब में झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि अब यहां से सुविधा बदल जाएगी, अब सुविधा सही हो जाएगी, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम लाइट कटेगी। लेकिन साहब, यहाँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम लाइट कटने का तो छोड़िए, पूरे दिन लाइट कटती है। लाइट कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी ये बता पाना मुश्किल है। तो ये सच्चाई है नगर परिषद जाले का, जिसे मैं आवाज बना करके, आप सबकी आवाज बन करके इस वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश किया हूं। कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए बिजली विभाग जाले के साथ, क्योंकि जनता जब तक जागेगी नहीं, जनता जब तक अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएगी, इनको इनके तनख्वाह से मतलब है, इनको इनके मंथली इनकम से मतलब है, टेबल के नीचे वाले इनकम से मतलब है। उसके अलावा जनता के मरने जीने से कोई मतलब नहीं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, जो हकीकत यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं बोल पा रहे, क्योंकि टेबल के नीचे का मामला जनप्रतिनिधियों का भी ठीक ठाक सेट रहता है, इसीलिए वो नहीं बोल पाते हैं। हम साहब फिर कहेंगे कि न हम स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हम तो आईना है, हमारा काम है आईना दिखाने का, हम सच दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे बिजली रिपोर्ट के विश्लेषण विशेषज्ञ पे, बिजली की इस स्पेशल रिपोर्ट पे आप अपनी कमेंट करके राय बताइए और अंत में एक बार दिखाइए कि किस तरह से अंधकार में है।